तो उसने देखा कि बहुत ही तेज बारिश हो रही है और पानी काफी हद तक बढ़ चुका है। कुछ ही देर में पानी उनकी डाल तक आने लगेगा। यह देखकर उसे अपने अंडों की फिक्र होने लगी। अरे उठिए उठिए, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं। देखिए जरा बाहर क्या हाल हो चुका है। उसकी एक दो आवाजों के बाद भोला बड़ी मुश्किल से उठा और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश और ये पानी कहाँ से भर गया? ये सोचिए, अब हम अपने अंडों को कैसे बचाएंगे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप उस समय मेरी बात मानकर उस नाव को ऊपर ले आते तो हमारे अंडे बचाए जा सकते थे, लेकिन वह नाव तो अब पता नहीं कहाँ होगी और यह घोंसला भी पानी की चपेट में आकर डूब ही जाएगा। यह सुनकर भोला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। तुम ठीक कह रही हो, आज मेरे आलस की वजह से हमारे अंडे खतरे में हैं, लेकिन मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाता हूँ। कहकर वह हवा में उड़ गया। मीनू को बहुत फिक्र होने लगी थी, लेकिन वह अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। भोला काफी देर तक उड़ता रहा और जहाँ भी जाता उसे घोंसले खाली ही नजर आते थे, क्योंकि सभी पंछी अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर चले गए थे। उसे कहीं घोंसले पानी में डूबते हुए भी नजर आए, जिन्हें देखकर वह डर गया। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमें हमारे अंडों को अपनी आँखों के सामने डूबते हुए देखना पड़ेगा। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह वापस अपने घोंसले की तरफ चल दिया। मीनू बहुत ही परेशान थी। पानी अब काफी ऊपर आ चुका था और उसकी डाल को छूने लगा था। कुछ ही मिनटों में वह घोंसले के ऊपर तक आने वाला था। हे भगवान, मैं अपने अंडों को कैसे बचाऊं? लगता है उनको कोई मदद के लिए भी नहीं मिलने वाला। पूरा जंगल खाली हो चुका है। अभी वो परेशान हो रही थी। पानी घोंसले को छूने ही लगा था और अंडे हिलने लगे। कुछ ही पलों में पानी अंडों तक पहुंचने वाला था। तभी उसने देखा कि सामने से भोला अपने पैरों के अंदर नाव दबाए उड़ता हुआ आ रहा है। वो डाल पर आकर रुक गया और उसने नाव डाल पर रखी। जल्दी से अंडों को उठाने में मदद करो। दोनों ने एक एक करके उन अंडों को नाव में रखा और फिर खुद भी उसमें बैठ गए। तभी पानी डाल के ऊपर आया और नाव पानी के ऊपर तैरने लगी। पानी के बहाव के साथ उनकी नाव चलने लगी। मीना अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। भोला, तुम्हें ये नाव कहाँ से मिली? मैंने बहुत ढूंढा, पर मदद के लिए कोई नहीं मिल रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं अपना मुंह उठाकर इस तरफ आने लगा। मुझे रास्ते में ये नाव बहती हुई नजर आई। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसका पीछा किया और अपने पंजों में दबाकर बहुत ही मुश्किलों से इसको यहाँ तक लेकर आया। मैं बहुत ही खुश हूँ यह जानकर कि आपने मेहनत करना सीख लिया और हमारे अंडों को भी बचा लिया।